आज साक्ष्य अधिनियम पर हम लोग बात करने वाले हैं उपधारणा। उपधारणा क्या होती है, विधि के संदर्भ में उपधारणा से क्या तात्पर्य है और विधि में उपधारणा की जरूरत क्यों है। साक्ष्य अधिनियम में जो उपधारणा है, प्रिजम्पशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है साक्ष्यों को साबित और नासाबित करने में। तो उपधारणा का यहाँ पर साक्ष्य अधिनियम में उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा, ये दो प्रकार के उपधारणाएं का कॉन्सेप्ट साक्ष्य अधिनियम में है। उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा। यह बात कही जा रही है न्यायाधीशों के बारे में। जो न्यायाधीश होगा, जो जज होगा, वह उपधारणा करेगा। किसी भी तथ्य की उपधारणा वह करेगा। कुछ उपधारणाएं तथ्य की होती हैं, कुछ विधि की होती हैं। जो विधि की उपधारणा होती है उसकी उपधारणा वो हमेशा करेगा, वो माना जाता है कि वह सत्य है। और जहां तथ्य की उपधारणा होती है, जब तक उसको नासाबित नहीं कर दिया जाता है या माना जाएगा कि वो भी सत्य है। तो इन्हीं दो उपधारणाओं पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उपधारणा कर सकेगा, अगर हम इसको ले, उपधारणा कर सकेगा। उपधारणा के बारे में धारा 4 साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में उपधारणा के संदर्भ में बातें की गई हैं। तो उपधारणा कर सकेगा। अब जरा बेयर प्रोविजन हम धारा 4 का उपधारणा कर सकेगा पोर्शन को देखते हैं क्या है। जहां कहीं यह उपबंधित है कि न्यायालय जहां कहीं यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता। या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। उसके सबूत की मांग कर सकेगा। अब जरा बेयर प्रोविजन हम लोग देखते हैं इसमें कि जहां कहीं यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा और जब तक कि वह ना साबित नहीं किया जाता है उसके सबूत की मांग कर सकेगा। तो यहां देखिए कि न्यायालय क्या कर रहा है। अगर किसी उपधारणा वो कब कर सकता है, उपधारणा कर सकेगा, तो वहां यह न्यायालय मानेगा कि जो तथ्य है उसको साबित हुआ मानता है। अगर किसी तथ्य के बारे में कोई उपधारणा न्यायालय कर रहा है तो वह उसको साबित मानेगा जब तक कि उसको ना साबित नहीं कर दिया जाता है। अगर कोई तथ्य है और उसके समर्थन में कुछ ऐसे साक्ष्य दे दिए गए हैं जो यह विश्वास करने की पृष्ठभूमि तैयार कर देते हैं कि न्यायालय यह माने कि जो यह तथ्य है वो सत्य है,
तो न्यायालय उसको साक्ष्यों के आधार पर सत्य मानेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा भी तथ्य आता है, कोई ऐसा साक्ष्य आता है जो उस तथ्य को झुठला देता है, जो पहले के साक्ष्य दिए गए हैं उनका खंडन कर देता है या नासाबित कर देता है, तब न्यायालय जो तथ्य पहले से मान रहा था उसको फिर वो नहीं मानेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो तथ्य न्यायालय के समक्ष साक्ष्य द्वारा पहले साबित कर दिया गया है, उसे अगर ना साबित किया जाता है किसी अन्य साक्ष्यों के द्वारा, तो न्यायालय उसे ना साबित करने के लिए जो है आधार प्रदान करती है। न्यायालय उसको यहाँ पर यह संस्तुति करेगा, यह अनुमति देगा कि वो जो तथ्य साबित हुआ है उसको ना साबित कर सकता है दूसरा पक्षकार। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उपधारणा कर सकेगा, ये जो सिद्धांत है, इस पर जो साक्ष्य अधिनियम की अन्य धाराएं हैं उन धाराओं को भी देख लीजिए जहां पर ये नियम लागू होता है। वो धाराएं कौन कौन सी हैं? 86, 87, 88, 90, 114, 118। यहां देखिए ये धाराएं, धारा 86, धारा 87, धारा 88, धारा 90, धारा 114 और धारा 118, ये ऐसी धाराएं हैं जहां पर न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। इन धाराओं में न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। तो साक्ष्य अधिनियम में ये जो सिद्धांत हमारा है वो इन धाराओं में उल्लिखित है। ये धाराएं इस पर आधारित होती हैं। इन धाराओं को ना साबित करने के लिए भी साक्ष्य दिया जा सकता है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उपधारणा करेगा, उपधारणा करेगा। धारा 4 में ही उपधारणा करेगा के संदर्भ में क्या कहा जा रहा है कि जहां कहीं इस विधि में, जहां कहीं इस विधि में यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा, यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है। उपधारणा करेगा, यहां पर न्यायालय बाध्य हो जाता है उपधारणा करने के लिए, क्योंकि वो प्रावधान ही इस तरीके से है कि जहां कहीं यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, पहले से ही है कि न्यायालय यह मान के चलेगा, न्यायालय इसको सिद्ध मान के चलेगा, उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा, उसको वो साबित मानेगा। जहां पर भी ये लिखा हुआ है साक्ष्य में, जिन भी प्रावधानों के तहत कि न्यायालय वह उपधारणा करेगा, वहां पर न्यायालय उसको साबित मानेगा, उस तथ्य को साबित मानते हुए चलेगा।
जब तक कि कोई अन्य तथ्य आकर के उसको ना साबित नहीं कर देता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले उपधारणा कर सकेगा वाले में क्या था कि वो पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि न्यायालय बाध्य नहीं था वहां पर, लेकिन यहाँ पर पहले से ही, क्योंकि वो पर तथ्य पर निर्भर होता था पिछला साक्ष्य, अगर तथ्य सही तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं, सटीक साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किए गए हैं, तो वहां पर वो धारणा कर सकेगा। लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही यह बता दिया गया है कि न्यायालय इस बात को मान के ही चलेगा, साबित मानेगा ही इसको। तो दोनों में यही फर्क है। यहाँ पर देख लीजिएगा, उपधारणा करेगा, यहाँ न्यायालय पहले से ही मान के चलेगा कि ये बात जो कही गई है वह सत्य है और उसको साबित माना, साबित को समझेगा, जब तक कि किसी अन्य साक्ष्य द्वारा उसे ना साबित नहीं कर दिया जाता है। अब आइए उन प्रावधानों को हम देख लेते हैं जो उपधारणा करेगा के संदर्भ में साक्ष्य अधिनियम की धाराओं में दिए गए हैं। कौन कौन सी धाराएं हैं, आइए जरा देखते हैं उसको हम। धाराएं कौन कौन सी हैं? 79, 80, 81, 83, 85, 89, 104, 105, 107 और 108। देख लीजिए, ये धाराएं हैं जिन पर न्यायालय उपधारणा करेगा। 79, 80, 81, धारा 83, 85, 89, 104, धारा 105, धारा 107 और धारा 108। ये वो धाराएं हैं जिन पर न्यायालय उपधारणा करेगा। न्यायालय इसको मान के चलेगा कि जो बात कही जा रही है वह साबित है, जब तक कि किसी तथ्य द्वारा उसे ना साबित नहीं कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से दो प्रोविजन हमारे समझ में आ रहे हैं कि उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा। ये दोनों प्रावधान जो हैं धारा 4 के तहत इस तरीके से उल्लिखित हैं, और ये वो धाराएं मैंने बता दी जिनमें उपधारणा करेगा के संदर्भ में बातें कही गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। निश्चायक सबूत। अब भाई निश्चायक सबूत क्या होता है, ये भी बात धारा 4 में ही बताई गई। धारा 4 में ही निश्चायक सबूत के बारे में भी बताया गया है। जरा बेयर प्रोविजन देखते हैं क्या लिखा है भाई। जहां की एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, घोषित किया गया है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य तथ्य को भी साबित मानेगा
उसे ना साबित और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। निश्चायक सबूत धारा 4 के तहत जहां की एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य तथ्य को भी साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। देखिए यहां पर कि अगर किसी एक तथ्य के बारे में, ठीक है, उसको ये जो एक तथ्य है किसी दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ है, कोई तथ्य है एक तथ्य जो दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ है और इस एक तथ्य के बारे में निश्चायक सबूत घोषित किया जाए, निश्चित सबूत कंफर्म है कि भाई ये तथ्य पर ये आधारित सबूत है, अगर निश्चित रूप से घोषित किया जा चुका है तो जो अन्य तथ्य है, जो दूसरा वाला तथ्य है, उसको भी निश्चायक सबूत के तहत ही माना जाएगा। उसको खंडित करने के लिए किसी भी साक्ष्य को दिए जाने की अनुमति न्यायालय नहीं देगा। अगर एक तथ्य हमारा साबित हो जाए जो दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ है तो यह माना जाएगा कि दोनों तथ्य निश्चायक सबूत हैं। ध्यान दीजिएगा, दो तथ्य हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनमें से अगर एक को हम निश्चायक सबूत सिद्ध कर देते हैं तो दूसरा अपने आप ही निश्चायक सबूत की श्रेणी में मान लिया जाएगा। उसके लिए अलग से किसी साक्ष्य को देने की जरूरत नहीं होगी और ना ही उस दूसरे तथ्य को ना साबित करने के लिए न्यायालय अनुमति देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ निश्चायक सबूत के बारे में देख रहे हैं कि जब कोई एक तथ्य किसी दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ है और उस तथ्य को निश्चायक सबूत घोषित कर दिया जाता है तो न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य तथ्य को भी साबित मानेगा, उसको वो साबित मानेगा और उसको न साबित करने के लिए किसी साक्ष्य के दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा, अनुमति नहीं देगा। ये है हमारा निश्चायक सबूत। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लें कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हुई, अगर ये सिद्ध हो जाता है कि किसी व्यक्ति की किसी से शादी हुई है, एक की शादी बी से हुई है, ठीक, तो अब जो संतान पैदा होती है, ठीक है, तो ये उसको अब अगर संतान यह सिद्ध हो जाए, संतान के संदर्भ में ले लीजिए कि सी नामक कोई एक संतान है इन दोनों की, अगर यह सिद्ध हो जाता है कि सी संतान ए और बी की है तो इनके बीच में शादी के अलग से कोई साक्ष्य देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ इसके और धारा, इससे संबंधित निश्चायक सबूत से संबंधित धाराओं को देख लीजिए, कौन कौन सी धाराएं हैं इस पे। तो वो धारा है, यहाँ पे धाराएं देख लीजिए 41, 112 और 113। यहाँ पर तीन धाराएं हैं जो निश्चायक सबूत की श्रेणी में आती हैं, धारा 41, धारा 112, धारा 113। ये तीनों धाराएं जो हैं वो निश्चायक सबूत की श्रेणी में आती हैं। तो इस प्रकार से यह हमारा स्पष्ट हो रहा है कि अगर कोई एक तथ्य किसी दूसरे से इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि उनमें से अगर एक तथ्य को साबित कर दिया जाए तो दूसरा अपने आप साबित मान लिया जाएगा, तो यह निश्चायक सबूत की श्रेणी में
आएगा। निश्चायक सबूत से संबंधित साक्ष्य अधिनियम की धारा में धारा 41, धारा 112, धारा 113 के जो प्रावधान है वह निश्चायक सबूत से संबंधित हैं। इस प्रकार से हमारा जो प्रावधान है साक्ष्य अधिनियम का, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत, ये तीनों प्रावधान धारा 4 में उल्लिखित हैं। उनकी परिभाषा और उनकी व्याख्या भी धारा 4 के अनुसार दी गई है। और साक्ष्य अधिनियम में विभिन्न स्थानों पर जो तमाम किसी बातें हमने बताई कि किन किन धाराओं के तहत उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत का साक्ष्य दिया जा सकता है। इस प्रकार से ये जो पोर्शन है LLB 6 सेमेस्टर का वो यहाँ पे पूरा होता है। जो दूसरा पार्ट है प्रिजम्पशन का, प्रिज्यूम का, इस पर टिप्पणी में भी सवाल आ सकता है, लॉ में भी पूछा जा सकता है। तो दोनों दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। उपधारणा करेगा और उपधारणा कर सकेगा, साथ ही साथ निश्चायक सबूत। तो इतनी बातें जो हैं धारा 4 के तहत जो काफी महत्वपूर्ण थी वो हमने आपके साथ डिस्कस की। अब अगला लेक्चर हम लोग आगे बात करेंगे।